नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जो सभी कंपटीशन और अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सरल शब्दों में जानेंगे हम लोग। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो प्रकाश जानते हैं सब लोग, सूर्य से जो लाइट आती है वो प्रकाश होता है। वर्ण विक्षेपण, वर्ण माने रंग होता है, विक्षेपण माने फैलना होता है। तो प्रकाश का फैलना वर्ण विक्षेपण है। कारण देखिए क्या होता है कि जो भी सफेद प्रकाश होता है, जो भी श्वेत प्रकाश होता है, जिसको सफेद बोला जाता है, वो 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। सफेद प्रकाश दिखता आपको सफेद है, लेकिन उसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। अब देखिए, जब इस सफेद प्रकाश को आप किसी प्रिज्म से भेजते हैं, प्रिज्म का मतलब होता है, ये देखिए प्रिज्म दिख रहा है, ये इस तरह से, ये त्रिभुज की तरह है, इसकी 3 सतहें एक सी होती हैं। तो प्रिज्म का मतलब क्या हो गया कि कांच से बना हुआ 3 एक समान सतहों का माध्यम प्रिज्म होता है। 3 एक समान सतहों का माध्यम प्रिज्म होता है। जब किसी, आप देखिए यहाँ से आप ये श्वेत प्रकाश प्रिज्म को गुजार रहे हैं, तो ये देखिए 7 रंगों में विभक्त हो जा रहा है। इस घटना को बोला जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये जो अध्ययन किया था, ये न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने किया हुआ था सबसे पहले। अब देखिए, इस जब पर्दे पर जब रंग प्राप्त होता है, तो पहला जो रंग होता है वो रेड होता है। सबसे ऊपर रंग कौन सा होता है? रेड होता है। सबसे नीचे बैंगनी होता है, वो बीच में ग्रीन होता है। इन 3 चीजों को ध्यान रखिएगा। अगर आपको क्रम याद रखना है तो नीचे से बेंजा नीह पीनाला आप याद रखिए। क्या रखेंगे आप? बेंजा नीह पीनाला, बेंजा नीह पीनाला। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल हो जाएगा। सबसे हुआ प्रश्न उठता है, आखिर सबसे ऊपर लाल क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, विकिरण सबसे कम होता है। यही कारण होता है कि जो टावरों पर, एरोप्लेन में और आपकी जो मोटरसाइकिल वाहन की बैक लाइट में लाल किरण का बल्ब का यूज किया जाता है, ताकि बहुत दूर से आराम से दिख जाए। सबसे नीचे बैंगनी होता है क्योंकि ये इसका ज्यादा विकिरण सबसे ज्यादा होता है, तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए प्रकाश से फैल जाता है। अगर आप बैंगनी बल्ब और लाल बल्ब को किसी ऊंचाई वाले या दूर स्थान पर लगा देंगे तो लाल रंग तो दिखाई देगा, बैंगनी आपको दिखाई नहीं देगा। कारण उसका पूरा विकिरण हो जाए, मतलब फैल जाएगा वो प्रकाश। अब देखिए, ये तो हो गया आपका ये। अब देखिए, बात करते हैं हम लोग इंद्रधनुष। इंद्रधनुष, रेनबो। आखिर इंद्रधनुष होता क्या है? तो देखिए, इंद्रधनुष में क्या आपको 7 रंग दिखते हैं। आपने देखा हो इंद्रधनुष तब दिखता है जब वर्षा हो चुकी होती है। बरसात जब हो जाएगी तो सूर्य के दूसरी दिशा में, मतलब सूर्य इस साइड है तो इंद्रधनुष इस साइड दिखाई देगा, इस साइड सूर्य है तो इंद्रधनुष इस साइड दिखाई देगा। तो सूर्य जब के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है। रीजन क्या होता है? वर्षा हो जाती है तो वर्षा की जो बूंदें होती हैं आसमान में, वो क्या का काम करती है? प्रिज्म का काम करती है। किसका काम करती है? प्रिज्म का। तो जब ये प्रिज्म का काम करती है तो यहाँ पर 2-3 घटनाएं घटती हैं। ये प्रकाश आएगा सूर्य से, ये यहाँ पर देखिए, इस जैसे ही बूंद में प्रवेश करेगा अपवर्तन हो जाएगा। इस बूंद में प्रवेश करेगा, क्या हो रहा? अपवर्तन हो रहा। देखिए, ये प्रकाश आया, ये अपवर्तन हुआ, और ये देखिए यहाँ पर फिर अंदर आया, फिर अंदर क्या हुआ? पूर्ण परावर्तन हुआ। क्या हुआ? पूरी आंतरिक परावर्तन हुआ। क्या होगा? आंतरिक परावर्तन। देखिए, और फिर क्या हुआ? जब अंततः फिर अंत में क्या हो जाता है? उसका अपवर्तन हो जाता है। तो इसमें देखिए क्या होता है। सबसे पहली बात देखिए, अपवर्तन होता क्या है? अपवर्तन का मतलब ये होता है कि जब कोई भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, माध्यम का मतलब ये होता है कि सघन से विरल में या विरल से सघन में, तो वो क्या हो जाती है? थोड़ी झुक जाती है। थोड़ी कैसी हो जाती? झुक जाती। अगर सघन से विरल में प्रवेश करेगी, पहले सघन से विरल में प्रवेश करेगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि सघन से आई वो विरल में प्रवेश करेगी तो उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। अगर विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये घटना जब यहाँ पर घटती है तो क्या होता है? सीधी सी बात है, इंद्रधनुष कैसे बनता है? इंद्रधनुष अपवर्तन की घटना के कारण होता है। दूसरा रीजन होता है, बूंद काय का काम करती है? प्रिज्म की तरह काम करती है। जब जिस तरह से प्रिज्म में रंग 7 रंग में विभक्त हो जाता है, तो जब बूंद प्रिज्म का काम करेगी तो बूंदें भी प्रिज्म में जो रंग होता है उसको 7 रंगों में विभक्त कर देंगी। वो आसमान में आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा।
ठीक है, तो रीजन इसका ये होता है। अब देखिए दूसरा, क्या आप और कभी इंद्रधनुष देख सकते हैं? यस, देख सकते हैं। कब देख सकते हो? जब एक आगे आपका फव्वारा हो, फव्वारा का मतलब फुहार वाले जो लगे रहते हैं, तो फुहार हो और आप सूर्य इस साइड, सूर्य के मतलब देखें जस्ट दूसरे ओर, सूर्य इस साइड से फुहारा इस साइड है, तो आप देखेंगे तो आपको वहां पर फव्वारा बनेगा। क्यों? क्योंकि वो बूंदें हैं, वो काय का काम करने लगेंगी, प्रिज्म का, वो आपका इंद्रधनुष बन सकता है। तो जरूरी नहीं है कि वर्षा ही हो तभी इंद्रधनुष बने, ऐसे भी इंद्रधनुष बन जाता है। एक और प्रश्न है, जलती हुई आग लपलपाती या झिलमिलाती क्यों दिखाई देती है? मतलब आप जब देखिएगा ठंडी में बहुत दूर आग जल रही हो तो आपको बिल्कुल वो एक सी वो नहीं दिखेगी। गर्मियों में आप देखेंगे तो एक सी दिखेगी, लेकिन मतलब दूर देखेंगे, कभी भी देखेंगे तो आपको वो कैसी दिखेगी? झिलमिलाती। रीजन उसका स्पष्ट है। यहाँ पर भी कौन सी घटना घटती है? अपवर्तन। क्यों? आग जल रही है, सबको दिख रही है, ये आग जल रही है, आग जलेगी तो वो उसके पास में क्या होती है? गर्मी, गर्मी होती है, तो यहाँ माध्यम गर्म हो तो कैसा हो जाएगा? विरल। ऊपर ठंडी रहेगी, माध्यम कैसा होगा? सघन। हम जब देखेंगे तो यहाँ बीच में क्या है? ठंडी, आग के पास क्या है? गर्मी। तो यहाँ माध्यम सघन, वहां आपके पास माध्यम विरल। घटना घटेगी अपवर्तन, और आपको मतलब अपवर्तन के कारण कोई चीज कैसी दिखाई देती है? आपकी झिलमिलाती हुई दिखाई देगी। इस वजह से देखिए क्या हो जाएगा, जहां गर्म है वहां का अपवर्तनांक कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक किसकी अपेक्षा? ठंडे माध्यम की अपेक्षा अपवर्तनांक कम हो जाएगा। इस अपवर्तनांक के कारण ही आग झिलमिलाती दिखाई देती है। तो दो घटनाएं यहाँ पर सामने आई। एक और क्वेश्चन है, क्यों भाई, मतलब कि भैया तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तारे आप देखते हैं टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? बिल्कुल सेम इसी की तरह रीजन है। तारे पृथ्वी से बहुत दूरी पर हैं, लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर पर है पृथ्वी से। सूर्य भी एक तारा है, वो सबसे निकट का तारा है, लेकिन जो तारे होते हैं वो सूर्य से बहुत ऊंचे पर हैं। इस वजह से सूर्य से भी कई गुना बड़े बड़े तारे हैं आकार में, लेकिन सूर्य क्या होता है? नीचे होता है, इसलिए से आपको बड़ा दिखाई देता है। और ऐसे ही गर्मी छोड़ रहे हैं, लेकिन वो बहुत ऊंचे हैं। तो वहां से जब प्रकाश आता है नीचे हमारी आंखों तक, हम प्रेक्षक होते हैं उसको देखने वाले, तो वो कई माध्यमों से गुजरता है। आप देखते हैं नीचे वातावरण में वायु है, धूल है, ऊपर वायु धूल कुछ नहीं है, तो कई माध्यम बन जाते हैं। उस माध्यम में क्या होता है? जो प्रकाश किरणें हैं क्या हो जाती? अपवर्तन होता है। उसका क्या होता है? अपवर्तन होता है। तो जब अपवर्तन होता है तो मतलब क्या, जो हमको क्या तारे देखे, तो तारे क्या उनकी आभासी स्थिति बन जाती है, मतलब वास्तविक स्थिति और की जगह हमको आभासी स्थिति पे वो दिखाई देते हैं। तो वो विभिन्न परतों के माध्यम से उसका मार्ग कैसा होता रहता है? चेंज होता रहता है, जिस वजह से हमको कैसा दिखाई देता है? ये हमको झिलमिलाता दिखाई दिए। सबकी घटना अपवर्तन है, सब में माध्यम बन रहे हो, माध्यम के कारण प्रकाश क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। मुड़ जाता है तो एक पथ दिखाई देता है, दूसरा विलुप्त हो जाता है। फिर हमको एक पथ दिखाई देता तो हमको ऐसे लगता है जैसे कोई बंद कर रहा हो चालू, कोई बैठा हो, भगवान बैठे हो, लालटेन बंद कर रहे चालू कर रहे, बंद कर रहे चालू कर रहे, ऐसा नहीं है। अब देखिए ये आपकी आंख है, समझ रहे ना? ये क्या है? आंख हो, आंख वाला क्या होता है? प्रेक्षक होता है, देखने वाला। अब देखिए अगली घटना होती है टिंडल प्रभाव। क्या है टिंडल प्रभाव में? देखिए क्या होता है कि जब आप कोई भी एक विलयन भर दें किसी कांच के, उसमें वो कोलाइडी विलयन हो। कोलाइडी विलयन का मतलब ये हो कि ना तो उसमें विलय के कण पूरी तरह से घुले हों और ना ही ऐसे कि मतलब कम घुले हों। मतलब ऐसे कि वो होता तो मतलब कैसा है, कोलाइडी विलयन एक ऐसी वस्तु है उसमें विलय के कण घुले पूरी तरह से नहीं रहते, लेकिन इतने भी नहीं घुले रहते, मतलब अपन को नग्न आंखों से दिखाई नहीं देंगे, ऐसे में तो अपन को लगेगा कि पूरे घुले हुए हैं। तो ऐसा माध्यम क्या कहलाता है? कोलाइडी। निलंबन और विलयन के बीच की अवस्था कोलाइडी विलयन होती है। अब इसमें से जब आप प्रकाश को गुजारोगे तो प्रकाश का मार्ग आपको चमकीला दिखाई देगा। प्रकाश का मार्ग कैसा? जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश भेजोगे तो प्रकाश का मार्ग कैसा दिखाई देगा? चमकीला। कारण उसमें जो विलय के कण हैं उससे प्रकाश टकराएगा, उसका परावर्तन होगा, जिससे वो मार्ग चमकदार दिखाई देगा। समझ रहे ना? क्यों चमकदार दिखाई दे रहा? क्योंकि उसमें कण है, उससे टकरा रहा है प्रकाश। तो वो जब टकराता है किसी चीज से, प्रकाश और परावर्तन होता है, तो कोई भी चीज हमें चमकीली परावर्तन के कारण ही दिखाई देती है। समझ रहे ना? तो ये टिंडल प्रभाव क्या हो जाता है? यहाँ पर प्रकाश का विकिरण हो जाता है। क्या हो जाता है? विकिरण हो जाता है। विकिरण का मतलब वो प्रकाश फैलता है उस कणों से टकरा करके। तो क्या होता है?
तो टिंडल प्रभाव किस घटना पर आधारित है? विकिरण, प्रकाश के विकिरण का मॉडल है टिंडल प्रभाव। ठीक है, तो ये हो गया टिंडल। अब देखिए अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय की घटना कैसे होती है। मतलब ये कि आप देखते हैं कि सूर्य जब उदय होता है तो उस सूर्य वास्तविक सूर्य नहीं दिखता, उससे पहले सूर्य हमको दिखने लगता है। जब सूर्योदय सूर्य अस्त भी हो जाता है फिर भी हमको थोड़ा सूर्य 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन भी देखिए क्या होता है कि हम देखते हैं कि सूर्य क्षितिज, क्षितिज का मतलब होता है सीधे सामने, समझ रहे हैं, ऊपर। तो सूर्यास्त तो सूर्योदय के समय सीधे स्टेट पर नहीं होता है, आप देखते हैं तिरछे पर होता है कि नहीं। तो उससे क्या हो जाती है, दूरी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है प्रकाश, और प्रकाश को क्या होता है, समझ रहे हैं, तो क्या हो जाती है, इनकी दूरी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब देखिए अब इसकी दूरी हो जाती है और सूर्य क्या होता है, इसमें कौन सी घटना घटती है, फिर इस वजह से विभिन्न परतों के माध्यम से प्रकाश को गुजरना पड़ता है, तो उसका क्या हो जाता है, आपका अपवर्तन होता है। क्या हो जाता है, अपवर्तन होता है, और हमारी आंखों तक जो प्रकाश पहुंचता है उसका साथ में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। क्या अपवर्तन के साथ क्या हो जाता है, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी हो जाता है। इस तरह से हमको क्या हो जाता है कि सूर्य की हमको वास्तविक स्थिति ना देख करके कैसी स्थिति दिखाई देती है, आभासी स्थिति दिखाई देती है। इस वजह से अग्रिम और विलंबित सूर्य में 2 मिनट का अंतर होता है। इस तरह से आई होप आपको सभी टॉपिक समझ में आए होंगे। तो अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो आप साइंस गैलेक्सी व हरी सर देखते रहिए और अपने दोस्तों को जोड़ते रहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। नमस्कार।